Welcome back on another video guys, and in this video we'll be talking about the IMU CT की जो तीसरी काउंसलिंग लिस्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे ग्रुप्स में भी कल से ही कई सारे पीडीएफ शेयर हो रहे थे एंड लेट मी टेल यू कि उनमें से कई सारे फेक थे। सो इफ यू वांट टू नो कि कैसे चेक करना है तो फर्स्ट गो टू द IMU वेबसाइट। IMU वेबसाइट में जाने के बाद वहाँ पे एक डायरेक्ट गो टू होम पेज होगा। उसमें जाने के बाद यू विल फाइंड वन नोटिफिकेशन सेक्शन। नोटिफिकेशन सेक्शन में व्यू ऑल करना और वहां पे जब 1 जुलाई को तुम्हारा जो पहली लिस्ट आई थी IMU काउंसलिंग की उस पर क्लिक करना तो टॉप मोस्ट पे ही थर्ड लिस्ट दिख जाएगी, उसको डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद कैसे वेरीफाई करोगे कि वही लिस्ट था, तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा कैसे क्या करना है। और उसके साथ साथ उनमें जो लिस्ट में नाम था विद रैंक 710 अभव अवस्थी का सबसे ऊपर नाम है और सबसे नीचे मोनिस योगराज कोकाटे का नाम है। तो अगर पीडीएफ में ये सब लिखा हुआ है, सब मिलजुल रहा है, तो इट इज द ऑफिशियल जो पीडीएफ है। और जो पीडीएफ है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ये अपलोडेड है। तो अब बात करते हैं IMU CT की तीसरी काउंसलिंग लिस्ट के बारे में। तो अब जैसे कि आपको पता है तीसरी काउंसलिंग लिस्ट आ गई है, तो कई सारे बच्चे खुश होंगे, कई सारे बच्चे नाखुश होंगे। तो पहले प्रकार के बच्चे ऐसे होंगे जिनका इस लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। They may had so many expectations but out of the box क्या पता उनका नाम ही नहीं आया है। दूसरा, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला होगा और उनको अपग्रेडेशन नहीं मिला है, कोई जो उन्होंने जो प्रेफर किया था वो नहीं मिला है। तीसरा, जिनका सब कुछ जो डिजायर था सेटिस्फैक्शन हो गया है एंड दे मे बी ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ, तो ये सब कुछ हो गया होगा। तो अब ये बातें होगी कि कौन कौन से प्रकार के बच्चे होंगे, क्या होंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट डिफरेंटली, द फर्स्ट, अगर आपका किसी में नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप दैट यू शुड बी गोइंग ऑन, है ना। तो पहली बात मैं अपने 2-3 वीडियोस में भी कह चुका हूं, यही बात कहूंगा, यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपका IMU CT के रैंक लिस्ट में तो नाम है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका स्पॉन्सरशिप में नाम था लेकिन रैंक लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो डोंट गिव अप होप। ऐसा नहीं है कि आप फेब बैच की तैयारी नहीं कर सकते, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर अगस्त बैच, लेकिन ऐसे प्रिपेयर करिए कि आप फेब बैच में एग्जाम दे सकें, फेब बैच में भी एग्जाम क्लियर कर सकें। एंड अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप हमारे बैचेस एनरोल कर सकते हैं जो कि काफी ही अफोर्डेबल है और उनमें आप डेली मॉक दे सकते हैं, डेली मॉक इंटरव्यू सेशन दे सकते हैं। एक दिन सिप नॉलेज में भी होता है, एक दिन योर ग्रूमिंग क्लासेस ऑल्सो, 1 डे फीडबैक सेशन ऑल्सो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस। और हमारे साथ साथ मैं यही कहूंगा कि यार आपकी रैंक कितनी ही ज्यादा हो, ये मत सोचिए कि आप फेब बैच में नहीं दे सकते एग्जाम। फेब बैच के एग्जाम दीजिए, बट यू शुड बी टॉप नॉच कि आप ऐसे हो कि वहां पे जो इंटरव्यूअर है ही शुड बी प्रेफरिंग यू ओवर समबडी एल्स, जिसका रैंक आपसे कम हो, उससे ज्यादा आपको प्रेफर करे। आप इतनी तैयारी करिए। अब दूसरे बंदों की बात करें जिनका उसमें लिस्ट में नाम आया लेकिन अपग्रेडेशन वगैरह नहीं हुई होगी, तो अगर इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग एनी कॉलेज वगैरह, या इफ यू आर थिंकिंग ऑफ रिजेक्टिंग, सोच समझ के रिजेक्ट करिए या फिर सोच समझ के ज्वाइन कीजिए, है ना। अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है, PCM रैंक अच्छी है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं सर वेट करता हूं एंड आई कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई फेब बैच, या फिर मैं अगस्त बैच में भी कोई स्पॉन्सरशिप हासिल कर सकता हूं, तो दी बेस्ट है। अगर आपको फिर भी नहीं तो यू कैन अप्लाई फॉर स्पॉट काउंसलिंग एंड ऑल। ये सारे प्रोसेस आप देख लेना कैसे क्या होता है, लेकिन ये सारे डिसीजन आपके हैं, इट्स योर डिसीजन। आपको कैसे क्या करना है, कितना आपको डिसीजन लेना है, क्या करना है, इट शुड बी वेल इंफॉर्मेटिव, सारा रिसर्च करने के बाद ही करना। अब तीसरे बंदे जिन्होंने जो सब कुछ सोचा था कि मेरे को इतना अपग्रेडेशन चाहिए, ये चाहिए, उनको मिल गया होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू ऑल, आपने जो सोचा था मिल गया। अब देरी किस बात की है यार, अब आपको उसमें एनरोल करना है। और जो बच्चे एनरोल नहीं कर रहे, सब कुछ यू नो कि आपको रिफंड वगैरह मिल जाता है। और रिफंड कितना मिलता है, क्या मिलता है, दे हैव देयर पॉलिसीज, आई थिंक 9,000 के अराउंड रिफंड मिल जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगेन बिफोर रैपिंग अप द वीडियो मैं यही कहूंगा यार कि कहाँ एनरोल करना है, कहाँ नहीं करना है, किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में नहीं जाना है, इट्स ऑल योर, है ना, ये आपके डिसीजन है, इट्स ऑल योर डिसीजन। एंड आई जस्ट वांट टू से कि क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी। क्वालिटी मैटर करती है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ एनरोल कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज जा रहे हैं, हर कहीं। तो रिसर्च वेल, सब कुछ कीजिए। और आपको अगर लगता है कि नहीं सर मैं BSc की जगह, मेरी एज भी कम है, रैंक भी अच्छी है और PCM परसेंटेज भी अच्छी है, मैं फेब बैच में कोई भी स्पॉन्सर ले ही सकता हूं, सो उसमें भी आप वेलकम है, वो भी तैयारी कर सकते हैं। एंड बिफोर गोइंग मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि हमारे भी बैचेस अभी ऑन गोइंग हैं एंड डेमो क्लासेस वगैरह
अनलाइक अदर कोचिंग सेंटर्स, अनलाइक अदर ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस, हमने अपने सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है। डेमो क्लास वगैरह हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। और आपको फिर भी कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, व्हाट्सएप टेक्स्ट करिए एंड आई विल पर्सनली कॉल यू और वी कैन चैट ओवर देयर ऑल्सो। यही सब बातें थी फॉर द IMUCT थर्ड लिस्ट। और आपको कुछ और डाउट हो जस्ट कमेंट डाउन, और कोई और आपको सजेशन हो कि किस के ऊपर वीडियो लेके आना, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड विद ऑल दिस, लोकेंद्र साइनिंग ऑफ। अरे आगे जाने से पहले आपने हमारे तीनों के तीनों बैचेस देखे क्या, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट चीपेस्ट बैचेस हैं? अगर देख भी लिया है तो आपने वो सारे डेमो क्लासेस देखे क्या जो हमने यूट्यूब में डाले हैं? वो अच्छे लगे भी तो आपको क्या ये पता चला कि हमारे पास 10 इंटरव्यूअर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, मींस कंपनी स्पेसिफिक, 1 फ्रॉम टॉम टैंकर्स, 1 फ्रॉम एंग्लो, 2 फ्रॉम फ्लीट, 6 फ्रॉम सिनर्जी।